तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। स्टेप बाय स्टेप दोनों फिगर्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो एक बात और, इन पे जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री पे ज्यादा बनते हैं। मैंसुरेशन में रेक्टेंगल, स्क्वायर, फोर वॉल्स, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जबकि रोम्बस और दूसरा हमारा पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे ज्योमेट्री में। यहाँ पे लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिनको हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा एक क्या पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज। ए बी और डी सी आपस में पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। बीसी और एडी पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, रिपीट करता हूं, जब रेक्टेंगल को झुका देते हैं, रेक्टेंगल को जब हम लोग थोड़ा सा झुका दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में। एंगल 90 डिग्री के अब नहीं बचते, साथ ही साथ डायगोनल भी सेम नहीं होते, इसलिए मैंने इनको नाम दिया D1 और D2। एरिया निकालने की बात करें तो यूनिवर्सल एरिया, अगर लाइंस आपस में पैरेलल हो तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। अगर आपको इसका बेस पता हो और उस हाइट पर बेस पर बनने वाली हाइट पता हो तो एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बेस इनटू हाइट। दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इनटू 2, मतलब बेटा होता क्या है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं एसी, जिसको हम लोग इसका डायगोनल या विकर्ण कहते हैं, आप ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाल लीजिए और उसको 2 गुना कर दीजिए तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब डायगोनल क्या करता है, एरिया को बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, फिर चाहे वो डायगोनल एसी हो चाहे बीडी हो, मतलब बीडी से ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया आपस में बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो डायगोनल है हमारा AC, इससे नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया भी आपस में बराबर होगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, और एक ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुना किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक, बस इतनी सी बातों से हमारा काम यहां पर बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एरिया निकालना है किसका, पैरेललोग्राम का। बेस 35 है और एल्टीट्यूड को ही बेटा हम लोग ऊंचाई या हाइट भी कहते हैं। तो कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट, 35 में कर दीजिए 18 का मल्टीप्लाई, छोटू सी बात है, करो तो 18 पंजे 90, 18 54, 54 और 9 63, 630 स्क्वायर मीटर। डन, आगे बढ़ते। दूसरा, एक पैरेललोग्राम है, उसका जो एरिया है वो है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया। डिस्टेंस बिटवीन इट्स अपोजिट साइड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। बताइए साइड्स क्या क्या होंगी। तो पहले ना इस बात को समझ लो कहना क्या चाह रहे। ये पैरेललोग्राम, एरिया हमें दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स अपोजिट साइड्स, मतलब बेटा एक डिस्टेंस वो ये कह रहा है और दूसरी डिस्टेंस वो जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है। मतलब इन साइड्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी बताई उसने, 7, और इन साइड्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 14। मतलब कि यहां पर बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल, है ना। डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट नापी जाती है ना, सीधी नापी जाती है। सीधी मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो जब मैं इस केस की बात करूंगा तो बेस इंटू हाइट एरिया बन जाएगा। इस केस की बात करूंगा तो अब की बार बेस ये वाली साइड बनेगी और हाइट कितनी बनेगी, 14। लिख लेते हैं भाई, इसको हमने ए नाम दिया था, बेस ए, हाइट कितना 7। इसको हमने बी नाम दिया था, बेस बी, हाइट कितनी 14। कितना एरिया बता रखा है, 196, और ये भी 196। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 14 कम 14, 5 बचता है, 14 चौक 56। अगर बेटा ये 14 है तो ये कितनी बन जाएगी, 28 बन जाएगी। ये 14 था, ये 7 इसका आधा है, आधा है मतलब रिजल्ट डबल हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 28 और 14। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो माइट भी आप ये बात मिस कर दें। ठीक, नेक्स्ट, एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए।
डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड्स आर 15 और 25, साइड निकालो। अब तो सब क्लियर है ना। 150 को 15 से डिवाइड करेंगे 10, 150 को 25 से डिवाइड करेंगे 6, तो आंसर बनता है 10 और 6, है ना। तुरंत आंसर लगा सकते हैं आप। अगला प्रश्न, एरिया निकालना है हमें पैरेललोग्राम का, और अब की बार क्या बोलता है, टू एडजेसेंट साइड्स आर 12 एंड 14 और डायगोनल जो है वो 18 है। चलिए, हमने इस केस पे भी अभी बात करी थी। एडजेसेंट साइड्स मतलब ये दोनों ले लेता हूं मैं, कितनी कितनी बताइए बेटा, एक 12 और एक 14। आप इसको 12 बना लीजिए, उसको 14 बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर क्योंकि मैंने इसको लंबा बनाया था तो जो चित्र है वो डाटा के साथ मैच करे, इसलिए मैंने 14 यहां लिख दिया, 12 वहां लिख दिया। डायगोनल कितना बोला है, 18। और हमने अभी बात करी थी कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर इसका डबल कर दीजिए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ट्रायंगल पे वैसे अभी तक हमारी चर्चा हुई नहीं है, लेकिन जब मैंने फंडामेंटल्स बताए थे तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें दे रखी है, और जब तीनों साइड्स हमें दे दी जाती हैं तो ट्रायंगल का एरिया निकलता कैसे, हैरोस फॉर्मूला। और हैरोस फॉर्मूला क्या बोलता है, ट्रायंगल का एरिया निकलेगा रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और बेटा एस माइनस सी। और एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलो जोड़ो, 18 और 12 30, 30 में 14 जोड़ेंगे 44, 44 का आधा करेंगे 22, 22 बन रहा है, ठीक है बेटा। तो रूट के अंदर एस बन गया 22, 22 में से 14 माइनस करिए जल्दी, 8, 22 में से 12 माइनस करिए 10, 22 में से 18 माइनस करिए 4, ये आने वाला है। अब जितना बाहर निकलता है उतना तो निकाल लेते हैं, क्योंकि 22 गड़बड़ करेगा, 22 गड़बड़ करेगा। तो 22 को मैं लिखता हूं पहले 2 इंटू 11, 8 को क्या लिखता हूं 2 इंटू 4, 10 को 2 इंटू 5, 4 को, अरे भराते हो 4, 4 ही वो खुद परफेक्ट स्क्वायर है, अब वो 4 को भी तोड़ रहे हो, स्क्वायर रूट निकालना है ना। अब 4 खुद परफेक्ट स्क्वायर है, क्या करोगे उसको तोड़ के, मतलब ऐसा रिदम बनता है कि 9 3 इंटू, भाई 9 परफेक्ट स्क्वायर है, उसको क्यों तोड़ना। 6 तो समझ में आ रहा है मुझे कि 2 इंटू 3 लिख दो, 8 भी समझ आ रहा है 2 इंटू 4 लिख दो, 16 को क्यों तोड़ना, 16 परफेक्ट स्क्वायर है ना। चले, अच्छा यहां पे भी देखो ना, मैंने 2 इंटू 4 ही लिखा, मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं लिख सकता था क्या। चलिए बाहर निकालते हैं, इन दो में से एक दो बाहर, फिर 4 का एक दो बाहर, फिर इस 4 का दो बाहर, वापस इस 2 का ये 2 बाहर, 4 का 2 बाहर, इस 4 का 2 बाहर, ये 2 5 और 11 तीनों बच जाएंगे अंदर, ये बाहर नहीं आ पाएंगे, 110। क्या बन रहा है बेटा ये 8 अंडर रूट 110। अब यहां पर हो गया पंगा, पंगा क्या, आंसर हमें प्रॉपर दिया नहीं। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारी जो एग्जाम है ना, हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है वो बताता है कि अंडर रूट 11 की वैल्यू क्या होगी, या फिर आंसर इसी फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी स्क्वायर रूट निकल सकता है, ठीक है, वो एक बार अलग से सिखा दूंगा। अभी अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो बेटा 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, मतलब 10 और 11 के बीच में होगा। अभी मैं उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, 10 और 11 के बीच में आंसर होगा, ठीक है। तो 10.4 ले लू, 8 इंटू 10.4 मतलब 80.4, तो ये बन गया, अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं। ये इस ट्रायंगल का एरिया आया, पूरे का निकालना है, मतलब क्या करना है इसका डबल कर, इसका जब मैं डबल करूंगा तो ये 160.4, इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब ऑप्शन भी मैं इसलिए चूज नहीं कर पा रहा, ये 167.49 और 167.954 दोनों बहुत क्लोज है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, और एग्जैक्ट निकालने का तरीका मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चले आगे चले, हो सकता है नन ऑफ दिस आंसर आ जाए। अभी हमने काफी दूरी बना रखी है 160 और 167 की, पता चला आंसर निकल कर क्या आ गया, नन ऑफ दिस। नहीं नहीं, ये 8 होगा ना बेटा, अच्छा मन में आ रहा था तो बोला क्यों नहीं,
हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। एक बार अभी कैलकुलेटर से करके देख लो तो 83 अंडर रूट 110 83 कैसे होगा बेटा? 10 और 11 के बीच, हाँ अच्छा कितना, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके बताओ थोड़ा जल्दी से। 167.8। चलो इसको आंसर लगा लेते हैं। इसको क्यों लगाए हम आंसर लगाएंगे नन ऑफ दिस। भाई डेसिमल के 2 पॉइंट तक क्लोज है ना, तो मैं कैसे मान लूं कि 167.8 और 167.94 एक जैसा है। इसलिए अभी के लिए आंसर क्या 160, मतलब नन ऑफ दिस है ना, जो आंसर आ रहा था वो मैच नहीं करता। आगे एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। दो एडजेसेंट साइड कितनी है 130, 140 और एक डायगोनल 150। चलो कितना अच्छा लग रहा है ना, डेसिमल नहीं है, मतलब जो पिछली बार आगे पीछे लग रहा होगा वो भी यहाँ पे सेट हो जाए, ठीक। एरिया निकालना है हमें पैरेललोग्राम का जिसकी एडजेसेंट साइड 130, 140 है और एक डायगोनल हमारे पास 150, 140, 130 और 150 ऐसे निकाल ले। हमने यही सीखा ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा जब तीनों साइड्स दी हो हैरोज लगाकर, और हैरोज में एस की जरूरत पड़ती है। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। तीनों को जोड़कर आधा कर लो, 100 जोड़ा किसी ने 210, ठीक है। इतना तो विश्वास है आपके ऊपर कि सही निकालो। अच्छा एक काम और कर सकते हैं बेटा, 0 0 0 छोड़ दे, आखिरी में लगा देंगे। 0 अभी छोड़ दो, आखिरी में वापस लगा लेना। रूट के अंदर 21 माइनस 14 7 है, 21 माइनस 14 6, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 15 और बेटा तीनों के साथ एक एक जीरो होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली क्या तीनों के साथ एक एक जीरो होना चाहिए। अच्छा और इसमें अभी मैंने 210 का मल्टीप्लाई और करना था, 210 का मल्टीप्लाई मुझे और करना चाहिए था। चलिए सॉल्व करते हैं, जितना बाहर निकलता है निकाल लेते हैं। 0 0 0 0 4 जीरो जो हैं इसके पहले 2 जीरो बाहर कर दूं। अब ये बच रहा है 7, देखो यहां मैच मिल रहा है 7 इंटू 3। 8 को मैं 4 इंटू 2 लिखता हूं और 6 को लिखता हूं 2 इंटू 3, ठीक है। तो एक 7 बाहर हो जाएगा, एक 7 बाहर होगा, एक 3 बाहर होगा और 4 का एक 2 बाहर होगा और एक 2 बाहर। तो क्या बनेगा बेटा ये 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 सत्ते 84, 8400। ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया। लेकिन हमें क्या चाहिए पूरे पैरेललोग्राम का, क्या करना पड़ेगा इसका डबल। 8400 का डबल करेंगे तो आंसर बन जाएगा हमारे पास 16800 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट, हाँ एरिया दे दिया बेटा कितना 338, ठीक है। अब एरिया के लिए कहानी क्या करता है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है वो डबल है इसके बेस से। तो अगर बेस x है तो हाइट कितनी होगी 2x, और एरिया ऐसे निकलता है बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों निकालना है, बेस और हाइट दोनों निकालना है। तो देखो x स्क्वायर की यहां से वैल्यू बन जाएगी 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18, x कितना आ जाएगा 13। तो आंसर बनेंगे मेरे पास 13 और 26। कहां है ये, मुझे लगता है टाइपिंग एरर रह गई, 3 नहीं होगा ये 13 होगा। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स कितनी है 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। लेंथ है एक डायगोनल की 20। तो बताइए पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो। अभी करा मैंने, कर लेंगे खुद से, है ना। एक ट्राइंगल का एरिया निकालकर उसको डबल करना है। यहां पर जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज होंगे अगले क्वेश्चन में। आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैं बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व मतलब ज्योमेट्री का इस्तेमाल करे बिना आपको रिलेशन बता दूंगा, और जब ज्योमेट्री में चलेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसके लिए जाननी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली फिर ये रिजल्ट मैंने कैसे निकाला वो भी बता दूंगा, लेकिन वो ज्योमेट्री में। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है
पी एंड क्यू मिड पॉइंट है किस किस के, बी सी के और सी डी के। ठीक है, ये बनाया मैंने एबीसीडी। पी किसका मिड पॉइंट है भाई, बीसी का। और क्या बोलता है, क्यू किसका मिड पॉइंट है, सी डी। ठीक, एरिया दिया है ट्राइंगल एबीसी का 12, तो बेटा ए बी सी का एरिया मतलब ये, और ये कह रहा है ये 12 है, तो पूरे का कितना होगा, अगर ट्राइंगल ए बी सी मेरे पास 12 है तो क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम कह दूं, एबीसीडी का जो एरिया होगा हो जाएगा 24। फिर क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू। एक और ट्राइंगल हमें यहां पर चाहिए जिसका नाम क्या है, एपीक्यू, इसका एरिया निकालना है। तो अभी के लिए मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं। ट्राइंगल एपीक्यू का जो एरिया होगा वो होगा 3/8 इंटू एबीसीडी का एरिया पूरे का, क्या बन जाएगा ये 3/8, और एबीसीडी का एरिया होता है 24। 8 या 24, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, डाइजेस्ट कर लोगे ना, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, क्योंकि बेटा क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम सिखानी पड़ेगी, एक से ज्यादा थ्योरम्स मतलब मीडियन की प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। हमने उस पर बात अभी करी नहीं है, अगर मैं आपको अभी बताऊं भी तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी उसकी आएगी नहीं। चलिए, तो ये मेन क्वेश्चन थे जो हमारे बन सकते हैं पैरेललोग्राम के। ठीक, अगली क्लास में हम लोग रोम्बस स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट फिगर रोम्बस या समचतुर्भुज। जैसे हम लोगों ने देखा था कि रेक्टेंगल को टिल्ट करके थोड़ा सा झुका के हमारा क्या बना, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। ठीक ऐसे ही जब आप स्क्वायर को या वर्ग को थोड़ा सा झुका देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, रोम्बस। फर्क क्या आएगा भाई, झुकाने से साइड का मेजरमेंट तो खराब नहीं होगा, तो साइड्स अभी भी हमारी क्या है, ये 90 डिग्री है, तो जैसे ही झुकेगा अब ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये कुछ भी हो सकता है। लेट्स से ये 60 डिग्री है, तो जैसा हम लोगों ने पैरेललोग्राम में भी देखा था, अगर ये 60 है तो ये होगा 120। ठीक, ये क्या हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120। ठीक, यहां पर मैं केवल आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं पे चर्चा करूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री में जाने के बाद हमें इन चीजों को और तोड़ना मरोड़ना होगा। ये जो डायगोनल है इसको मैंने नाम दिया D1 और सेकंड डायगोनल को मैंने नाम दिया D2। ठीक, दोनों डायगोनल्स यहां पर मिलते हैं और ये जो एंगल बनता है ये बनता है 90 डिग्री का। ठीक, साथ ही साथ दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो होगी D1/2 और यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो होगी D2/2, और यहां पर बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब अगर आपको दोनों डायगोनल पता है, ठीक है, दोनों डायगोनल पता है तो आप साइड निकाल सकते हैं, साइड पता है, एक डायगोनल पता है तो दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी उस पर बात कर ले हम। एक तो एरिया निकालना आएगा ही आएगा हमें, एरिया अगेन बेस इनटू हाइट। कभी कभी होता है डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, अब हमें क्या आदत होती है, हमें आदत होती है रेक्टेंगल पे बात करने की। रेक्टेंगल होता है बेस इनटू हाइट या स्क्वायर पे बेस इनटू हाइट। सडनली अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक रोम्बस है उसका बेस 10 है और हाइट 5 है, एरिया बताओ, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो वो एरिया नहीं निकाल पाते, जबकि होना कितना था 10 इंटू 5 50। मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी ये साइड्स पैरेलल हैं, है ना, पैरेलल हैं, तो उस हर क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपका बेस इनटू हाइट निकलता ही निकलता है। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर निकलेगा, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पेरीमीटर पे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी ले
तो पेरीमीटर वही जो हमने स्क्वायर में देखा था, क्या ए क्या बनेगा 4, है ना। ठीक है, ये लिख रखिए, ये हमारे रोम्बस की प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन आसान सा हमारा, एक रोम्बस है और उस रोम्बस में लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स आर 3 मीटर्स एंड 4 मीटर। दो जो इसके विकर्ण हैं वो 3 और 4 मीटर के हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा। अगर मैं इस वाले को 3 कहता हूं तो हाफ हो जाएगा 3/2, इस वाले को 4 कहता हूं तो हाफ हो जाएगा 2। ठीक, डिमांड क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमें इसका परिमाप निकालना है। निकाल लेते हैं परिमाप। ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर इसके सामने ये वाली साइड में निकाल लूं तो उसको 4 का मल्टीप्लाई करके मैं इसका पेरीमीटर या परिमाप निकाल सकता हूं। जैसा हमने अभी भी बात करी थी कि यहां पर लगेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम, लगा लीजिए। ये 3/2 है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर करूंगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, या फिर क्या बन जाएगा फाइनली 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, 16 में 9 जोड़ूंगा 25 और 25/4 सीधा लिख दू 5/2। ठीक, क्या यहाँ पे कोई ट्रिपलेट बन रहा था, यहाँ पे कोई ट्रिपलेट बन रहा है, बन रहा है। कैसे बन रहा है बेटा, हमने काफी सारे क्वेश्चन में देखा कि 3 4 5 का एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट होता है। तो ये वाली जो साइड है वो 4 की हाफ है, ये वाली जो साइड है वो 3 की हाफ है, तो ये वाली जो साइड होगी वो 5 की हाफ होगी। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका पैरामीटर परिमाप। और परिमाप कैसे निकलता है, 4 इंटू साइड, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से कटेगा 2 बार और फाइनली जो मेरा आंसर है वो बन जाएगा 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, रोम्बस का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये वाला है, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट करके ये साइड निकालना और उससे पैरामीटर निकालना सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें साइड निकालनी है रोम्बस की जिसका एक डायगोनल कितना है 12 और दूसरा डायगोनल कितना है 16। डायग्राम बनाने की अब जरूरत नहीं है, साइड ही निकालनी है ना, एक 12 और एक 16। तो हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, तो 12 का आधा 6, 16 का आधा 8, 6 8 10, है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो साइड कितनी हो जाएगी 10, और अब की बार उसने इतना ही पूछा है साइड बताइए, तो साइड बन जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। डन। आगे देखिएगा, रोम्बस की एक साइड 10 है, ठीक है, एक डायगोनल 12 है। तो भाई एक साइड 10 है और हमें पता है कि साइड के साथ हमें पूरे डायगोनल की जरूरत नहीं होती, आधे की जरूरत होती है। तो जो ये 12 है, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। लग गया पाइथागोरस वापस, हमारा पिछला जो क्वेश्चन का डाटा था सेम एज इट इज यूज हो रहा है। 10 6 तो क्या बनेगा 8। अब उसने पूछा क्या है, एरिया निकालना है बेटा रोम्बस का। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमें दोनों डायगोनल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो 8 और 6 लिखा है मैंने, ये दोनों डायगोनल के आधे आधे हैं, पूरे नहीं है। तो पूरे डायगोनल की वैल्यू क्या बनेगी 16 12। एरिया क्या बन जाएगा 1/2, 16 इंटू 12, 2 से काटेंगे 8 बार और 12 का 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 90। ऑप्शन नंबर डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड बता दी और हाइट बता दी कितनी 12 और 18, एरिया निकालिए। तो जैसा मैंने आपको कह रखा है कि अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो, समानांतर हो, है ना, मतलब ये साइड्स भी और ये साइड्स भी, तो उनका स्टैंडर्ड एरिया निकलता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस है हमारे पास कितना 12 और हाइट कितनी 18। कर लीजिए 12 का 18 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एरिया निकल आएगा। कितना बन रहा है 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्री विरी के जो पेपर होते हैं, छोटे पेपर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, एक रोम्बस है जिसका एरिया दे दिया बेटा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर,
एक डायगोनल कितना है 3, दूसरा डायगोनल बताइए और साइड भी बताइए। ठीक है, दो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो पहला तो हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। एरिया 1/2, एक डायगोनल कितना बोला 3, दूसरा डायगोनल हमें पता नहीं है, और एरिया कितना बताया उसने क्वेश्चन में 6। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से कटा 2 बार, तो बेटा जो दूसरा डायगोनल है वो बन जाएगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4। डन, ये बना डायगोनल। लेकिन हमें साइड भी निकालनी है, तो एक डायगोनल हमारे पास 4 हो गया, दूसरा क्वेश्चन में कितना दे रखा था 3, लेकिन जब हम लोग साइड निकालनी होगी तो पूरे डायगोनल का यूज नहीं होता, आधे का यूज होता है। तो कितना बनेगा 2, ये कितना बनेगा 3/2। देखिए फिर से वही बात, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 3/2 2, और ये कितना बन जाएगा 5/2, और जो साइड होगी वो होगी 5/2। आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। देखिए 4 मीटर ना दो ऑप्शन में, अगर एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें 4 मीटर लिखा हो, साइड ही निकाल डायगोनल निकालना था, तो फिर दूसरा हिस्सा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, ध्यान से, पेरीमीटर है नॉन स्क्वायर रोम्बस, और जैसा मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि रोम्बस और स्क्वायर एक जैसे फिगर वैसे भी नहीं होते। कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8, एरिया निकालना है भाई, एक डायगोनल 8 है, क्षेत्रफल निकालिए, तो हमें दूसरे डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, है ना। पेरीमीटर कितना है बेटा 20, तो एक साइड निकल जाएगी। अगर पेरीमीटर 20 है मतलब 4 इंटू साइड की वैल्यू 20 है, तो एक साइड कितनी आ जाएगी 5, तो बेटा साइड एक निकल गई मेरे पास कितनी, एक डायगोनल कितना दिया उसने 8, तो हमें अगर दूसरा डायगोनल निकालना है तो पूरे की जरूरत नहीं होती। फिर भी यहां लिख लेता हूं, एक डायगोनल 8 है, तो इसका आधा कितना होगा 4, 5 4 3, फिर ट्रिपलेट बनेगा, 3 का डबल 6, तो एक डायगोनल 8 हो गया, एक डायगोनल 6 हो गया। एरिया निकालना है 1/2, D1 8, D2 6, दो का करेंगे मल्टीप्लाई 4 में, दो का मल्टी मतलब 2 4 8, ऐसा कहना चाह रहा था मैं, जो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन ठीक दिख रहा है ना, आइए देखते हैं। Length of each side of a rhombus is equal to the length of the side of a square whose diagonal is 40 सेंटीमीटर। भाई एक डायगोनल है जिसका स्क्वायर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन यहां पर उसने कहा कि हर एक साइड की लेंथ, एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है, उसके हर एक साइड की लंबाई उतनी ही है जितनी की स्क्वायर की। अब अगर मुझे स्क्वायर का डायगोनल पता है तो मैं उसकी साइड निकाल सकता हूं, है ना। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। Diagonals is the length of the diagonal of rhombus are in the ratio of 3:4। जो समचतुर्भुज के या रोम्बस के डायगोनल है उनका रेशियो क्या है 3 और 4 का। एरिया निकालना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं। हमें कुल मिला के स्क्वायर की साइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न कह रहा है जो साइड स्क्वायर की है वही साइड किसकी होगी, रोम्बस की होगी। अब हमने रिलेशन देखा था स्क्वायर में कि D²/2 जो होता है वो A² के बराबर होता है। एरिया निकालना सीखा था ना स्क्वायर का, या तो A² होता है या D²/2 होता है, मतलब दोनों बात एक ही है। हमें डाटा किसका दिया, साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, मतलब बेटा इस D की जगह मैं क्या लिख दूं 40, तो ये बन जाएगा 40 इंटू 40/2 इक्वल टू A का स्क्वायर, या A की वैल्यू यहां से मैं निकालूंगा तो बन जाएगी 40/√2। और अगर मुझे ये ठीक नहीं लगता, थोड़ा सा हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन या परिमेयीकरण कर रहा हूं, √2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और √2 का मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये 2 बनेगा, 40 को 2 से काटूंगा 20, क्या बन गया बेटा ये 20√, ये क्या बन गया हमारी साइड। ठीक, अब निकालना क्या है,
लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। हमारे पास साइड आ गई है इसकी, हमारे रोम्बस की। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग चल देते हैं। कुछ ऐसा बन रही है कहानी। इनका रेशियो क्या दिया है? 3:4। क्या हमें पूरे की जरूरत पड़ेगी? अगर मेरे पास ये साइड 20√2 है तो बेटा पूरे डायगोनल की जरूरत नहीं होती, आधा आधा करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं ये 3x है और ये 4x, तो मेरे काम में कितना आएगा? 3/2x और 2x। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपलेट लगा लूं, जो कि हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, अगर बेटा ये 3/2 है, ये 2 है, तो क्या होगा? 5/2। ये कितना होगा? 5/2। डायरेक्ट भी कर सकता था कि 5/2 x की जो वैल्यू है वो मेरे पास है कितनी? 20√2। 5 से काटूंगा बेटा 4 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 2 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 8। ये बन गए मेरे पास 8√2। अब मुझे एरिया निकालना है, मतलब 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 इंटू d2 की मैं बात करूं तो डायगोनल्स 3 और 4 के रेशियो में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? 4 या 12 एक्स स्क्वायर, है ना। 4 3 12 एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू भी हमारे पास रख लेते हैं। 2 से काटा 12 को 6 बार। एक्स स्क्वायर की मैं बात करूं तो 8√2 का मुझे स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2। ये फाइनली बन जाएगा बेटा 12 इंटू 64। और सॉल्व करते हैं। 12 चौक 48, हासिल 4, 12 6 72, 72 में 4 जोड़ूंगा 76, 768। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है। हमने कहीं कुछ मिस करा? डायगोनल्स हमने पूरे पूरे ले लिए थे ना, 3 और 4। सही है, तो आंसर तो सही लग रहा है। यहाँ पे क्या इसका डबल दे रखा है? 1536 इसका बेसिकली डबल होता है। अगर मैं 1536 की बात करूं तो इसका डबल होता है। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस करी क्या बेटा? डायगोनल मैंने देख 3x और 4x लिए ना, यहां से मैंने 3/2 और 2x लिया। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू निकाली कि अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगा तो 5/2x बनेगा ये, और 5/2x की वैल्यू ही मेरे पास 20√2 है। तो कर तो सही रहे, 8√2। 1/2 d1 इंटू d2, तो 3 चौक 12, 12x स्क्वायर। सही है, कहीं भी ऐसी गलती तो कुछ दिख नहीं रही। 6x स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 √2 का स्क्वायर 2, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 72, 6। ठीक दिख रहा है। डायगोनल हाफ करके पूरा कर लिया है। माइट भी ऑप्शन में मिस हो, और एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल्स दिए हैं रोम्बस के 32 और 24, पेरीमीटर निकालना है। ये तो काम आसान है, हमें साइड की जरूरत पड़ेगी, और साइड में हमें पता है पाइथागोरस लगा के काम चल जाता है। अगर 32 और 24 है तो 32 का आधा 16, 24 का आधा 8 बन रहा है। सॉरी, 24 का आधा कितना? 12। लगा ले पाइथागोरस। ये क्या है? 4 इंटू 4। ये क्या है? 3 इंटू 4। तो अगला क्या होगा? 5 इंटू 4 मतलब 20। तो एक साइड बनी 20, पेरीमीटर कितना बन जाएगा? 20 इंटू 4 या फिर 80। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। डन। ठीक है, तो रोम्बस में जनरली इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा चतुर्भुज, या इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ट्रेपेजियम। तो भाई ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का फिगर होता है, जिसमें ये साइड हमारी ए है, ये साइड हमारी बी है, साथ ही साथ ए और बी आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती है। ये जो दोनों साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स होती है। नॉन पैरेलल होने के साथ ही साथ एक बात और, दो केसेस यहां पर बनते हैं। पहला, जब ये दोनों साइड्स बराबर हो, मतलब ये भी 10 तो ये भी 10, और दूसरा जब ये दोनों साइड्स बराबर ना हो, लेट से ये 10 है और ये 7। ठीक, अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब चीजों पे बात करेंगे। इसकी हाइट बना लेते हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये हाइट है। तो सबसे पहले अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया निकलता है 1/2 इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये बनेगा इसका एरिया। अब मुद्दा ये है कि यहां पर 1/2 क्यों आ गया भाई? 1/2 इसलिए आ गया कि अब अगर आप इस फिगर को देखें तो इंक्लाइन टूवर्ड्स आपका ट्राइंगल दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा त्रिभुज दिख रहा है ना ये। और अभी वैसे तो हम लोगों ने ट्राइंगल के एरिया पे बात नहीं करी, अभी फंडामेंटली उसको समझाऊंगा, लेकिन देखिए याद तो होगा कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकल रहा था, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसीलिए जैसे ये लाइन टेढ़ी हुई, ये फिगर अगर त्रिभुज जैसा दिखने लग गया तो एरिया में आगे जुड़ जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये बात डन। इसकी दोनों दो प्रॉपर्टीज और हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। जरूरत पड़ेगी इसकी, चलो एक यहां बनाते हैं। पहली प्रॉपर्टी वो जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि नॉन पैरेलल साइड्स, असमांतर रेखाएं अगर बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए ए है, ये बी है, इसको मैं के नाम दे रहा हूं। अगर मैं इसको के नाम दे रहा हूं, क्वेश्चन में अगर हाइट आपको डायरेक्ट दे दे तो कहानी आसान है, आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हाइट दी हुई नहीं रहती, तो पहला केस वो केस जिसमें ये दोनों साइड सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो आप हाइट ऐसे ड्रॉ करेंगे सीधी। ठीक, अगर बेटा ये बी है तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाली वैल्यू है ये भी बन जाएगी बी, हाइट तो सेम ही होगी। हाइट जब सेम होगी तो यहां पर देखिएगा ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल थी, ऑटोमेटिकली ये लाइन भी क्या हो गई, पैरेलल। इसका मतलब अब ये पूरी तो ए है लेकिन ये पर्टिकुलर बनेगी बी। उसके बाद यहां जो ये ब्रेक्स होंगे, ये जो लाइन टूटेगी ये बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी बन जाएगा x। ठीक, इस केस में हाइट निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी? अगर मान लीजिए हमें ये k की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है और पूरे b की वैल्यू पता है, सुनिएगा पूरे b की वैल्यू पता है, लेट से b हमारे पास 12 है, b नहीं a ले लेते हैं हम लोग, चलो b ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। b हमारे पास 12 है और लेट से a हमारे पास 18 है, तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 12। ये b की वैल्यू, ये 12 तो ये भी 12, पूरा कितना है 18। तो 12 के बाद बचा कितना 6, और 6 में ये जो ब्रेक बनेंगे ये बराबर बराबर बनेंगे, मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3। अब एक अज्यूम्ड वैल्यू डाल रहा हूं, मन से वैल्यू डाल रहा हूं, लेट से k की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी है 5, तो 5 3 ये राइट एंगल है, यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, 5 3 और पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये कितना बनेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, 5 3 और बोलो 4, 5 3 और 4 13। बेटा 90 डिग्री के सामने जो है वो 5 है, 3 4 5 का आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है ना, ये बन जाएगा हमारा 4। इस तरह से हमें हाइट निकालनी होगी। पहला केस तो ये हो गया, इसी में दूसरा केस और देख लेते हैं, फिर एक साथ नोट करना। ये हाइट निकालने का पहला तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। दूसरा तरीका जिसमें ये तो हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, लेकिन लेट से ये c है और ये वाली d। कहने का मतलब जो नॉन पैरेलल साइड है, असमांतर रेखाएं हैं, वो एक जैसी नहीं है। उस केस में आपकी जो डिजाइन है वो सीधी वाली नहीं होगी। अब आप जो लाइन बनाएंगे वो ये बनाएंगे, मतलब ये दोनों वैल्यूज अब की बार आपकी सेम हो जाएगी। ये अगर C है तो ये भी आपका बन जाएगा C, और बेटा ये अगर B है तो ये भी बनेगा आपके पास। ठीक, इस केस में यहां से ये मैं ड्रॉ करूंगा, ये कहलाएगी मेरी हाइट। फिर हाइट निकालने के लिए यहां पर थोड़ी सी मेहनत है, और वो मेहनत कैसी, आपको एक लेना पड़ेगा ये ट्राइंगल। ठीक, एक आपका ट्राइंगल ये बनेगा, उस ट्राइंगल की हेल्प से जिसमें ये साइड बन गई आपकी C, ये साइड बन गई आपकी D,
ये पूरा यहां से यहां तक आपके पास ए था, उसमें ये पर्टिकुलर हिस्सा बी हो गया। तो अब आप चाहें इसको आप तो ए माइनस बी लिख दें, या फिर कोई और नाम देना चाहें तो वो भी चल जाएगा। तो ट्राइंगल की जब आपको तीनों साइड पता होंगी तो हैरोस फॉर्मूला और 1/2 बेस इंटू हाइट लगाकर आप इसकी हाइट निकाल पाएंगे। ये अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब वापस हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर साइड सेम है तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि नॉन पैरेलल साइड अगर सेम है तो रेक्टेंगल बनेगा, और अगर नॉन पैरेलल साइड सेम नहीं है तो आपका जो फिगर बनता है वो बनता है पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज। और अब जो खेल होगा हाइट निकालने का वो इस पूरा ट्राइंगल पे जाएगा। गॉट द पॉइंट? जैसे एक बार हाइट निकल गई हम लोग फिर से एरिया निकाल पाएंगे। दो पैरेलल साइड्स हैं एक ट्रेपेजियम की, 1 मीटर और 2 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? हाइट। कितनी है? 6 मीटर। एरिया निकालना है। हमने एरिया अभी सीखा कैसे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योग, मतलब 1 + 2, और हाइट कितनी बनेगी इसकी? 6। सॉल्व कर लेते हैं भाई, 2 से कट जाएगा 3 बार, अंत में दिखेगा मुझे 3 × 3 या फिर 9 मीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ऑफ एरिया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब अब की बार एरिया दे दिया है, ये कितनी कितनी है? 15 और 35। मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं, समानांतर भुजाएं हैं, वो 15 और 35 सेंटीमीटर की हैं। हाइट निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन दिखता है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समानांतर भुजाओं का योग, 35 पे 15 जोड़ेंगे क्या बनेगा? 50। हाइट निकालनी है और इसके बराबर कितना लिख दे? 400। ठीक, 50 से काटता हूं कितनी बार? 8 बार। एच कितनी आ जाएगी? 2 का गुणा करूंगा 8 में तो बेटा 2 × 8 = 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे दिखेगा क्वेश्चन को ना जबरदस्ती बड़ा बना रखा है। अगर आपकी चीजों की समझ ठीक है तो आसानी से सॉल्व होता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनल इज अ ट्रेपेजियम इन शेप। किसी नहर का बहाव समलंब चतुर्भुज के आकार का है। मतलब जो कोई नहर बह रही होगी वो ऐसे बह रही होगी, है ना, सीधे ना बहकर ऐसे बहती हुई आ रही होगी। ठीक है, इसलिए शेप कैसा दिख रहा होगा? ट्रेपेजियम शेप। आगे क्या बोलता है? कैनल जो है 10 मीटर वाइड है टॉप पर, ऊपर की तरफ 10 मीटर चौड़ी है, और 6 मीटर वाइड है बॉटम पर। ठीक है, एरिया दे रखा है 640, लेंथ बतानी है। थोड़ी सी इसकी ड्राइंग कर ले। ट्रेपेजियम शेप उसने बाय डिफॉल्ट बोल ही दिया है, बना लेते हैं ऐसा कुछ। 10 मीटर टॉप पर है तो मैं मानता हूं कि ये वाला हिस्सा टॉप है, या फिर अगर आपको टॉप ऊपर बनाना है ना तो ऐसा बना लो। हमारा ट्रेपेजियम अब की बार उल्टा हो गया, ये 10 है और नीचे कितना बोला? 6। चलो ये भी हो गया। हाइट ही निकालनी है हमें। ठीक, हाइट निकालनी है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं h। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 6 में 10 जोड़ूंगा 16। हाइट मुझे चाहिए और एरिया दिया कितना बेटा? 640। 16 से कटेगा 40 बार, हाइट कितनी आ जाएगी? 40 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 मीटर। क्वेश्चन तो आसान सा था। होता क्या, इस प्रकार के अजीब से शब्द कभी इस्तेमाल कर लेता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पैरेलल साइड्स जो है किसी ट्रेपेजियम की वो कितनी है? 58 और 42। दूसरी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं और कितने की हैं? 17 मीटर की। एरिया निकालना है। तो देखिए यहां पर हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। नहीं, आइए प्रॉपर चीजों को सीखते हैं हम लोग कि क्या कहना चाह रहा है। हालांकि जब मैंने आपको फंडामेंटल्स एक बार अलग से सारे फॉर्मूला बताए थे तो मैंने ये बात भी वहां पर करी थी आपसे। अगर याद रही हो तो शायद याद आ जाएगा, और नहीं रही हो, भूल गए हो तो भी कोई बात। देखिए बात कुछ ऐसी चल रही है
कि पैरेलल साइड्स 58 और 42, तो ये हो गया 58 और ये हो गया 42। ये जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इनमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहली, ये दोनों एक बराबर हो, दूसरी ये एक बराबर ना हो। तो हमारे सामने अभी जो केस है वो कैसे वाला है, दोनों एक जैसी। तो बेटा अगर ये 17 तो ये भी 17। हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, अगर एरिया निकालना है तो हाइट की जरूरत पड़ेगी। यहां से ड्रॉ कर लीजिए, लेट से ये हाइट है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहां से ऐसी स्ट्रेट हाइट ड्रॉ करूं, बेटा अगर ये 42 तो नीचे ये भी 42 हो जाएगा। कितना बचता है 16, ये 42 तो ये भी 42, कितना बचता है 16। और बचे हुए 16 में ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती है, पहले बन जाएगा कितना 8। तो बेटा ये हो गया 17, ये हो गया 8। पाइथागोरस लगाना है, 17 8 ट्रिपलेट याद है, 17 8 वाला नहीं, चलो पूरा करके बता देता हूं। 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस इस वाली हाइट का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे दे रहा हूं, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा लिया, एक बार जोड़ ले एक बार घटा ले। 17 में 8 जोड़ेंगे 25, 17 में 8 घटाएंगे 9, या h क्या निकल जाएगा 5 इंटू 3 15। तो बेटा 17 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है एक 15, मैंने डाटा गलत बोल दिया था क्या, नहीं ठीक बोला था, 17 15 और 8 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक। तो 15 बन गई हमारी हाइट। अब काम आसान है, एरिया निकाल लेते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में 58 में जोड़िए 42, 100। हाइट कितनी है बेटा 15, कर ले मल्टीप्लाई, 2 से 50, 750 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। डन। आइए आगे बढ़ते। पेरीमीटर दिया है ट्रेपेजियम का कितना 58, फिर क्या दिया, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर, एरिया दे दिया 152, डिस्टेंस निकालनी है पैरेलल साइड्स की, क्या निकालना है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब हाइट निकालनी है बेसिकली, पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंस या फिर हाइट निकालनी। ओके, अब देखिए यहां पर ना कुछ बातें जबरदस्ती की है, जैसे कि पेरीमीटर देख लेते हैं, फिर भी यहाँ पे वो हमें जबरदस्ती उलझाना चाह रहा है। हमने इसको स्टैंडर्ड ए नाम दिया था, इसको बी दिया था, इसको सी दिया था और इसको डी दिया था। पेरीमीटर तो चारों को जोड़ के ही बनेगा, जोड़ लेते ए बी सी और डी। बेटा ए बी सी और डी जोड़कर कितना बनता है 58। पैरेलल साइड्स जो है वो 20 है, मतलब कि बेटा a प्लस बी जो है वो मेरे पास कितना है 20। मैं यहां से खूब अगर कोशिश करूं, मतलब जबरदस्त वाली बात, इसके एज सच इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जरूरत है नहीं, तो c प्लस डी कितना निकल जाएगा 38। 58 में से 20 माइनस कर दूंगा 38 आ जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या कह रहा है, एरिया 152 है, डिस्टेंस निकालनी है। एरिया अगर 152 है तो हमें तो सीधा सीधा पता है एरिया कैसे निकलता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, मतलब बेटा a प्लस बी। और हाइट कितनी है h, इसकी वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में 152, 1/2 a प्लस बी, हमें 20 दिया है। और देख रहे हो जबरदस्ती उलझा रहा था, एक्स्ट्रा डाटा दे दे के जबरदस्ती उलझा रहा था जिसकी जरूरत ही नहीं। हमें तो a प्लस बी की जरूरत होती है ना, और वो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्ट अवेलेबल है, इक्वल टू 152। 2 से काटेंगे कितनी बार 10 बार, यह हाइट आ जाएगी 15.10, इधर जाके डिवाइड होगा, कहां है ये रहा ऑप्शन नंबर डी। आसान सी बात थी, ये बढ़िया प्रश्न है, पूरा फोकस अब इधर। इसके लिए मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स सिखा दूं, है ना, कुछ बातें बता दूं। देखना बेटा ध्यान से देख, ये एक रेक्टेंगल है जिसका बेस है 10 और हाइट है लेट से 8।
तो एरिया क्या बन जाएगा 80। एरिया बन जाएगा हमारे पास 80। ये बहुत आसान सी बात है। अब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती है, ये साइड भी आपस में पैरेलल होती है। अगर मैं इसमें कोई ट्रायंगल बनाना चाहूं जैसे कि ये, तो यहां पर मैंने क्या करा, इस रेक्टेंगल का बेस और इस ट्रायंगल का बेस सेम है, सेम है ना, एकदम सेम है। तो ट्रायंगल का जब मैं एरिया निकालूंगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये लीजिए 1/2 बेस 10 हाइट 8, क्या बन गया ये 40। ये बात समझ में आती है। तो यहां से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एरिया का जो रेशियो है वो क्या है 2:1। अब इसी में एक चेंज मैं और कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ट्राइंगल का जो टॉप है वो यहां कनेक्ट कर रहा हूं, और लेट से मिड पॉइंट है, ये भी बेटा 5 है और ये भी 5, और ट्राइंगल ये बना दिया। दो पैरेलल साइड्स, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा सेम होती है। तो इस ट्राइंगल की भी जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी 8 ही बनेगी। इस ट्राइंगल की हाइट भी चेंज होने वाली नहीं है, ये कितनी रहेगी 8 ही रहेगी। तो एरिया क्या बन जाएगा 1/2, बेस सबकी बात 5 है और हाइट कितनी 8, कितना बन गया 20। तो अगर मैं इसको भी इसमें इन्वॉल्व कर लूं तो देखिए 80 40 20 का अब रेशियो क्या बन जाएगा 1:4। सही है, रेशियो चेंज हो गया 1:4। और चेंजेस देखिएगा इसमें, बस एक माइनर चेंज और कर रहा हूं। लेट से जो ट्राइंगल बना ना हमारा इधर बन गया, यहां से स्टार्ट हुआ, बेस हमारा यही था, बेस हमारा यही था और वो इस प्रकार से चला गया। तो बेटा अभी भी ट्राइंगल की जो हाइट है वो 8 ही, और लेट से ये जो बेस था ये मैं मान लेता हूं 8, ये जो बेस है कितना है 8। एरिया क्या बनेगा 1/2 बेस 8 हाइट भी 8, कितना बन गया 32। सही है। अब पूरे रेक्टेंगल से इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया था 80 और इसका कितना था 32। सही है, क्या बनेगा 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। ये सारी बात समझ में आती है। अब यहां पर एक बात बेटा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बात क्या है हाइट का मल्टीप्लाई। यहां पर भी हाइट 8 का मल्टीप्लाई करा, यहां पर भी हाइट 8 का मल्टीप्लाई करा, यहां पर भी हाइट 8 का मल्टीप्लाई करा, और यहां पर भी हाइट 8 का मल्टीप्लाई करा। तो जब मैं रेशियो निकाल ही रहा हूं तो ये 8 8 8 8 हर बार कट रहा है। तो बेटा बेसिकली रेशियो बन कैसे रहा है, इस पूरे की साइड कितनी है और पूरा जो आपका रेक्टेंगल है उसकी साइड कितनी है 8। सही है। पहला सबसे पहला जो मैंने ट्राइंगल बनाया उसकी साइड कितनी थी 10, 10 ही थी ना बेटा, ये मैंने पूरा बनाया था। फिर जो रेक्टेंगल मैंने येलो कलर का बनाया उसका बेस मैंने कितना लिया 5, साइड बेसिकली बेस जो कितना था 5। अगले का मैंने कितना लिया 8, और ट्राइंगल का एरिया क्योंकि 1/2 होता है तो 1/2 यहां भी 1/2 यहां भी 1/2 यहां भी। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूंगा तो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना 2 का 8 में मल्टीप्लाई 16 10 5 और 8, ये रेशियो बनेगा। मैंने चारों को निकाल लिया। यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि बेटा बेस का जिस प्रकार से मतलब जिस बेस पर ये बने हैं उसका रेशियो जो होता है, क्या रेशियो था 8 10 5, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी ना बेटा, रेक्टेंगल का बेस भी तो 10 था ना, 8 कहां था, रेक्टेंगल का बेस 8 नहीं था, कितना था 10। किसी ने बोला था क्या ये बात पहले कि हाँ में हाँ चल रही जा रही थी, रेक्टेंगल का बेस बेटा कितना था 10, तो कितना होना चाहिए था 20। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि हाइट तो कांस्टेंट है, तो मुझे बेसिकली इसका बेस लेना था,
ट्राइंगल के जो भी ये बेस लेने हैं वो लेने थे, लेकिन रेक्टेंगल वाले बेस में 2 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2। ये बात यहाँ पे क्लियर कि रेशियो कैसे निकलते हैं। बस इतनी सी बात इधर आएगी, कह रहे हैं कि ट्राइंगल बीसीडी जो है वो 28% है पूरे पैरेललोग्राम। बीसीडी इसका एरिया ये 28 है, तो बेटा पूरा होगा हमारे पास 100, तो ये कितना बचेगा 72। ठीक। और जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कशन करा था कॉन्सेप्ट को लेकर, वहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल का एरिया जिसका बेस बेसिकली मैं नाम दे देता हूं इसका बेस क्या होगा बीसी, और अगर इसको पूरा लिखूं 1/2 बेस बीसी हाइट एच, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बेस क्या बीई और हाइट एच, ट्राइंगल कितना 28, पूरा कितना 100। सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में तो हाइट सेम ही होगी। अब इसको काटते हैं, कितना कटेगा बेटा ये 4 से 7 बार और 4 से 25 बार, ये 1/2 है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीसी से जो डीई है ये 2 यहां पर है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 14 और 25। ठीक है, 14 और 50, क्यों बेटा 4 से काट दिया ना मैंने, ये ठीक है परफेक्ट है। चलो अब हम लोग यहां मेंशन कर देते हैं, बीसी मेरे पास निकल कर आता है 14 और ईडी मेरे पास निकल कर आता है 25। अब ये पूरा 25 है, उसमें ये 14 है, तो बचा कितना 11। अब देखिए प्रश्न की जो मांग है वो इतनी सी है कि हमें क्या करके बताना है, लेंथ बतानी है किसकी पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम, और उसका भी क्या बताना है रेशियो, तो रेशियो क्या बन जाएगा 11/25, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें एबी और सीडी आपस में बराबर है। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ए बी सी और डी, इसमें बराबर बराबर कौन है ए बी और सी डी, नहीं ये कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर बेटा ये एबीसीडी ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो साइड्स आपस में बराबर हो ही नहीं सकती। यहां बनाते हैं ए बी सी और डी। अब संभव है कि ए बी और सी डी आपस में बराबर, और क्या बोलता है एडी पैरेलल है बीसी की। देख रहे हैं, ड्राइंग क्लियर होनी चाहिए, है ना। ए बी सी डी और ए बी और सी डी आपस में बराबर है, और एडी पैरेलल है बीसी के, तो ए डी पैरेलल है बी सी। ये भी डन, सारा डाटा हमारा सेट होता है। और क्या कह रहा है आगे, एडी 7, ए से डी हमारे पास 7 है, बी से सी हमारे पास 11 है। तो फिर एक बार एक छोटी सी गड़बड़ हो रहेगी, क्या कि यहां पर ए जो है वो यहां से स्टार्ट नहीं होना, यहां से होना ए बी सी और डी। अब बना लेते हैं, ए बी हमारे पास 7 है और सी डी हमारे पास 11। अच्छा, अगर आपको जैसे अगर मैं क्वेश्चन पहले से याद करके सॉल्व करूं शायद मैं सही बनाऊंगा, लेकिन ऐसा ही होता ना जब कर रहे होते हैं तो। हाँ बेटा, एबीसीडी वहां से बनाया मैंने तो कुछ गड़बड़ जा रही है। अच्छा, यहां से स्टार्ट कर लो। हाँ, नहीं वहां से क्यों स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट कर लेते ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखिए मैंने आपको सारी पॉसिबल एरर्स बता दी। एडी और बीसी पैरेलल है, एडी और बीसी पैरेलल है, डन। एडी 7 है और बीसी कितना है 11। तो छोटी छोटी एरर्स मैंने अभी बोर्ड पे करी को हो सकती है। एरिया दे रखा है 54, एरिया 54 है, हमें बेसिकली क्या निकालना है सीडी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 11 और 7 18। हाइट है नहीं, एरिया है, इसका मतलब हाइट की जरूरत नहीं है, हाइट हम लोग निकाल पाएंगे। एरिया कितना दिया है बेटा 54।
चलो 2 से कटा 9 बार, हाइट कितनी आ गई 6। अब हाइट अगर मेरे पास 6 आ गई और वो डिमांड किसकी कर रहा है CD की, और उसने ये भी बोला था कि बेटा ये आपस में बराबर है, A से B और C से D बराबर है। हमने कुछ क्वेश्चन पहले इस पे बात करी थी, और वो क्या होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7, ठीक है, पूरा कितना है 11, तो 11 में से 7 चला गया कितना बचा 4, तो ये भी 2 और ये भी, ये 6 है, ये 2 है, लगा लो पाइथागोरस, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40, रूट के अंदर 40, तो क्या बाहर निकल रहा है भाई 40 का मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 10, 2 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 10 एज इट इज बचेगा, आंसर बनेगा 2 अंडर रूट 10, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे पीछे हो गया, अच्छा आंसर मैच कर गया, इस बात की भी खुशी होती है कि आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन, केवल शब्द बदल दिए। ABCD आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसा, समद्विबाहु समलंब है। समद्विबाहु मतलब कि दो साइड्स आपस में सेम होगी, कुछ ऐसा, और हमें पता चल गया कि ये दोनों साइड्स आपस में सेम होंगी। और उसने कहा कि AD BC के पैरेलल है। ठीक, अब की बार ध्यान से बनाते हैं, पिछली बार जो सीखना था आराम आराम से गलतियां करके हमने सीख लिया। AD BC के पैरेलल है, तो ABCD ऐसा नहीं बनेगा। यहां से स्टार्ट करूं, ABCD, AD BC के पैरेलल आ जाएगा। और कुछ दिया क्या, AD 8 है और BC 14 है, तो ये ड्राइंग हमारी फाइनल बनेगी ABC और D। AD कितना बोला 8, BC कितना बोला 14, फिर क्या बोलते हैं एरिया निकालना है, और AB हमारे पास कितना है 5, बेटा ये हमारे पास 5, तो एरिया निकालने के लिए आपके बाद हाइट निकालनी पड़ेगी हमें। चलिए परपेंडिकुलर डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, अगर ये 8 है तो ये भी 8, बचा कितना 6, 6 में ये 3 और ये भी 3, 5 3 4, निकल गया एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योग, 14 में 8 जोड़िए 22, हाइट कितनी है 4, 2 से कटा 2 बार, 22 का 2 में मल्टीप्लाई करा 44, ऑप्शन नंबर बी। डन, बस क्या जाना है, 3 क्वेश्चन और बचे है ना, कर लेते। हमला ऐसा है भूख लगने का समय हो गया दिन के, अभी तो मेरी घड़ी तो आगे चल रही है ना, क्या टाइम हुआ एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ 12:56, हाँ ठीक है 5-10 मिनट हम लोग और पढ़ सकते हैं, है ना, थोड़ी भूख बढ़ेगी 2 रोटी ज्यादा खा लेना, मैथ्स वैस तो बंद नहीं हो जाएगी। ठीक है, हम घर से जब इंदौर आए हैं तो हमें भूख ज्ञान की होनी चाहिए, रोटी की भूख तो जीवन भर रहेगी, रोटी आएगी कैसे, जीवन भर माँ बाप थोड़ी ना देंगे, खुद को उस काबिल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, बनाना खा के रह लेगा, बनाना सीखनी पड़ेगी, हाँ, और बेटा रोटी बनाना तो सीख लेगा, गेहूं कहां से लाएगा, पिताजी देंगे क्या। सम दिया है पैरेलल साइड्स का 34 और रेशियो दिया है पैरेलल साइड्स का 11:6, नॉन पैरेलल साइड्स जो बताई है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर, और दोनों ही 13 सेंटीमीटर, एरिया निकालना आसान क्वेश्चन हो गया। देखो सम दे दिया 34 और रेशियो दे दिया 11, देखो बहुत मैथ्स पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट करेंगे भाई, 17 किसके बराबर है 34 के, 1 किसके बराबर 2 के, अगर 1 2 के बराबर है तो 11 किसके बराबर 22 के, और 6 किसके बराबर 12 के, मतलब पैरेलल साइड जो है हमारे पास वो कितनी बन गई 22 और 12। ठीक है, नीचे वाली हमारी 22 है, ऊपर वाली हमारी 12 है। फिर क्या कहता है, नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो 13 सेंटीमीटर है, देखो साइड्स का यूज करा है, इसका मतलब दोनों ही कितनी है 13 13, तो ये भी 13 और ये भी 13, भाई ये 12 तो ये भी 12, टोटल 22 है,
कितना बचा 10, 10 में 5 13, 5 12, एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट 13 12 5, तो बेटा ये बनेगा कितना 12। क्या निकालना है, एरिया ही निकालना है, निकाल लेते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 22 में 12 जोड़ेंगे 34, हाइट कितनी है 12, 2 से घटा 6 बार, 6 चौक 24, 6 18 और 2 20, 204। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट बेटा पेरीमीटर दिया है ट्रेपेजियम का कितना 36, ठीक है। पीएस इज परपेंडिकुलर टू एस आर। अब पीएस जो है उसको किस पे परपेंडिकुलर करना है, एस आर पर। ध्यान से ना, ड्राइंग हमें ध्यान से बनानी पड़ेगी। पीएस ये लीजिए, पीएस परपेंडिकुलर है एस आर पर, इसका हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूं। पीएस एस आर और पी क्यू पर लंबवत है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, एंड पी क्यू ओके। पीएस जो है वो परपेंडिकुलर है एस आर पर भी और पी क्यू पर भी, ठीक है। तो पीएस को परपेंडिकुलर बनाने किस किस पर, एक तो एस आर पर, पीएस को बनाना है ना, और दूसरा किस पे बनाना है, पी क्यू पर। और हमारा जो नाम है इसका वो यही है क्या, पी क्यू आर और एस। अब इसमें पी एस को मैंने पहला परपेंडिकुलर बनाया किस पे, एस आर पर, मतलब ये 90 डिग्री हो गया बेटा। दूसरा उसने बोला ये पी क्यू पर भी परपेंडिकुलर है, कौन, पी एस। अब पी एस पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। हर शब्द का अपना एक महत्व होता है। देखिए अभी भी ये जो है हमारा ट्रेपेजियम ही है, हमने स्टैंडर्ड साइज हमेशा ऐसी बनाई, जिसमें बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। भाई अभी भी पैरेलल है, ये दोनों अभी भी पैरेलल हैं। कैसे पता चल रहा है, इस 90 डिग्री से, है ना। उसने इसको खड़ा करवा दिया लेकिन कह दिया 90 डिग्री है, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। और क्या बोला था, पेरीमीटर दिया था 36, ठीक है, उसको यूज करेंगे आगे। पी क्यू बता दी 6, मतलब ये फिक्स हो गई हमारी 6। क्यू आर कितनी बता दी 10, ये हो गई जी 10। और क्या, एस आर जो है वो 2 टाइम से पी क्यू, एस से जो आर है वो 2 टाइम से पी क्यू के, मतलब 6 का डबल कितना 12, ठीक। एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, चलो एरिया भी निकाल लेंगे। भाई ये सारी जोड़कर हमारे पास 36 बनना चाहिए, इसमें 12 और 10 22, 22 और 6 28, कितना बचा 8। अब एक बात बताओ, क्या ये हाइट होगी, यही तो हाइट होगी 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था ना, हाइट मतलब 90 डिग्री मिलना चाहिए। अभी तक हम लोग यहाँ पर जब हाइट बना रहे थे तो 90 डिग्री निकाल रहे थे। अब की बार उसने इस वाली साइड को खड़ा कर दिया, ये अपने आप में हाइट है, काम हो तो गया। कैसे निकालेंगे एरिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योग, तो 12 और 6 जोड़कर कितना 18, और हाइट कितनी है, हाइट 8, 2 से काटा 4 बार, 18 का 4 में मल्टीप्लाई, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। पहले से हाइट दे रखी, हाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हाइट क्या है। देखिए इसलिए जो शब्द है वो बड़ी क्रूशियल है, आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एक्सपेंस निकालने की, कॉस्ट निकालने की हम लोग काफी सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द ट्रेपेजियम फील्ड एट द रेट ऑफ 1.35 कितना है 421। तो भाई एरिया में डायरेक्ट निकाल लू, 421 रुपए 20 पैसे को अगर मैं 1.35 से डिवाइड कर दूं, ये सीखा था ना, तो क्या बन जाएगा एरिया। ये रुपीज में, ये भी रुपीज में, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस दे रखा है पैरेलल साइड का कितना 8। अच्छा इसके आगे मैं लिख देता हूं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब a प्लस बी इंटू हाइट। अभी उसने क्वेश्चन में बताया कि इनका जो डिफरेंस है a माइनस बी, वो कितना है क्वेश्चन में 8, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 24, मतलब हाइट की जगह मैं लिख दूंगा कितना 24, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स,
ए और बी दोनों हमें निकालना है। निकल जाएगा यहां से, आराम से प्यार से निकल जाएगा बेटा। ए प्लस बी की जो वैल्यू बनेगी क्या बन जाएगी, 421 20 अपॉन 135, ये दो ऊपर भाग जाएगा और ये 24 नीचे आ जाएगा। करे गुणा भाग स्टार्ट। देखो 1 5 और 1 2, सुनना ध्यान से, सुनना मेरी बात को। 1 5 मैं यहां से निकाल रहा हूं और 1 2 मैं यहां से निकाल रहा हूं ताकि मैं जीरो काट पाऊं, तो जीरो की झंझट नीचे। ठीक है, ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन आसान बन जाता है। ये मैंने जीरो काट दिया, अगर यहां से मैंने 5 भगाया तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 3 बचता है, 5 सते 35। यहां से मैंने 2 भगाया, कितना बचेगा 12। चलिए 2 से काटते हैं 6 बार, 6 के पहाड़े से 6 सते 42, नहीं जाने का जीरो, 6 दूनी 12। अब ये 27 है और 702 है, 27 से कितनी बार काटूंगा कि 70 आ जाए, 2 बार। 27 से 81 होता है, 27 गुना 54 हो, तो बेटा ये कट गया 2 बार। ये यूनिट डिजिट 7 है और ये यूनिट डिजिट 2 बनेगी। ये यूनिट डिजिट 7 है, ये यूनिट डिजिट 2 बनेगी, तो 7 के पहाड़े में 2 कब आता है, 7 के 42, 6 बार। तो यहां से a प्लस बी बनेगा 26। ठीक, ये तरीका होता है सही कैलकुलेशन करने का। a प्लस बी 26 है, a माइनस बी 8 है, सॉल्व कर लीजिए, b से b कट जाएगा, 2a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 34। सही है, a कितना 17, अगर a 17 है तो b कितना हो जाएगा 9। कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर